पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर दाखिला की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से अहम मुलाकात हुई। पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और जारी सिफारती कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ईरान के दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। हमें अमेरिका की तरफ से मुस्बत पैगामात मौसूल हुए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, अमेरिका ने मुज़ाकरात जारी रखने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है। उम्मीद है वाइट हाउस अक्ल और समझदारी से काम लेगा। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान के साथ जंगबंदी का फैसला पाकिस्तान की दरख्वास्त पर किया, ईरान पर दोबारा हमलों का इंदिया भी दे दिया। कहा, ईरान की अस्करी ताकत खत्म कर दी, लेकिन हो सकता है 1 माह की जंगबंदी के बाद ईरान शायद दोबारा अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश करे, इसलिए अमरीका को दोबारा क्लियर अप वर्क के लिए कार्रवाई करना पड़ सकती है। मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी का 22 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने थाना SIU के मुकदमे में फैसला सुनाया। थाना SIU ने जिला वस्ती से पिंकी के राइडर को गिरफ्तार किया था। अनमोल उर्फ पिंकी इस मुकदमे में मफरूर थी। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट सेंट्रल ने मुल्जिमा पिंकी को पुलिस की तहवील में दे दिया। इससे कबल दूसरे केस में मलीर की अदालत ने अनमोल उर्फ पिंकी को जुडिशल करते हुए तफ्तीशी अफसर से चालान तलब कर लिया। मुल्जिमा पर 3 केसेस हैं। मुअज़्ज़ज़ अदालत को समझा नहीं सका, तफ्तीशी अफसर का अदालत के रूबरू बयान। कहा, मुल्जिमा इससे पहले पकड़ी नहीं गई, अरसा दराज से यूनिवर्सिटीज़ में नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है। 800 अफराद के नंबर्स मिले हैं, गैंग में गैर मुल्की भी शामिल। मुल्जिमा बहुत ही शातिर है, बार बार बयान बदल रही है। मुल्जिमा ने अभी आते हुए कहा कि मुझे जानते नहीं हो, मेरा नाम पिंकी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज वफ़द के हमरा अज़रबैजान का सरकारी दौरा। वज़ीर आला और वफ़द को बाकू एयरपोर्ट पर डिप्टी मिनिस्टर डिफेंस इंडस्ट्री मिस्टर मेहमान बॉक्सीसोफ ने इस्तकबाल किया। मरीम नवाज 3 रोज़ा दौरे के दौरान हुकूमत अज़रबैजान की खुसूसी सरकारी मेहमान होंगी। सदर अल-हामिलयॉफ से मुलाकात और बाकू वर्ल्ड अर्बन फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार का उज़्बेक हम मनसब से टेलीफोनिक राबता, दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा की इलाक़ाई अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ़। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। दो तरफ़ा और कसीरुल-ज़हती ताउन बढ़ाने पर जोर। खित्ते की सूरत हाल और अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों पर गुफ्तगू। पाकिस्तान के पहले पैंडा बाउंड के इजरा से पाक चीन मालियाती ताउन के नए दौर का आगाज़ हो गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, पाकिस्तान को पहली बार चीन की मकामी कैपिटल मार्केट तक रसाई हासिल हुई। टैक्स, तवानाई, सरकारी इदारों और डिजिटल गवर्नेंस में इस्लाहात जारी हैं। पैंडा बाउंड के इजरा को एशियाई तरक्याती बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की मुआवनत हासिल है। रूस के सदर पुतिन 19 और 20 मई को चीन का दौरा करेंगे। सदर पुतिन की चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात शेड्यूल। सदर पुतिन मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल करेंगे। अहम इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर गुफ्तगू भी मुतवक्किल। मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। ईरान के इक़्तिसादी निज़ाम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नाकाम। आबनाए हुर्मुज़ में तेल स्मगलिंग में मुलव्वस गैर मुल्की ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया गया। ईरानी TV का दावा। कहा गया है कि टैंकर में तकरीबन 4,50,000 बैरल तेल मौजूद था, जिसे कार्रवाई के बाद कब्जे में ले लिया गया। तेहरान में अमरीका और इसराइली हमलों में होने वाले नुकसानात की तफसील जारी। रिपोर्ट के मुताबिक शहर में कम अज़ कम 650 मकामात निशाना बने। 1260 से ज़ायद अफराद शहीद हुए। अमरीकी और इसराइली हमलों में 2800 से ज़ायद शहरी ज़ख्मी हुए। 51,000 रिहायशी मकानात को नुकसान पहुँचा। नवाज शरीफ 20 मई से 26 मई तक गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। गिलगित इलेक्शन के लिए नून लीग के पार्टी जलसों में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी वालिद के हमरा होंगी।
आईन पाकिस्तान रियासत को चलाने के लिए ज़ाब्ता कार है। हुकूमत, एग्जीक्यूटिव, अदलिया पाबंद हैं कि आइन के दायरे में रहकर अपना काम करें। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, जस्टिस कॉर्नेलिस जैसे लोग मशाल राह हैं। जस्टिस कॉर्नेलिस ने मुश्किल दौर में चीफ जस्टिस का ओहदा संभाला था। ऐसे लोगों के कारनामों पर अमल दरामद करना चाहिए। नौजवानों की फलाह व बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नौजवानों को जदीद तालीम और टेक्नोलॉजी से हम आहंग करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम का तकरीब से खिताब। बोले, वज़ीर-ए-आज़म लैपटॉप स्कीम नौजवानों को जदीद तालीम से आरास्ता करने का अहम कदम है। गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को तरक्की और टेक्नोलॉजी के मुसावी मौक़े फराहम कर रहे हैं। बुनियाद मरसूस इत्तेहाद और यकजहती की अलामत है। वतन की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब। कहा, अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज ने अमन की खातिर कुर्बानियाँ दी हैं। नौजवान मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही हैं। हम सब की जिम्मेदारी है कि मुल्क के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तौसीक कर दी गई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की जानिब से भेजी गई समरी की मंजूरी दे दी। काबीना में शामिल होने वाले अरकान सुबह 11 बजे हल्फ उठाएंगे। सूबाई काबीना में 6 वज़रा, 4 मुशीर और 8 मुअव्वनीन खुसूसी शामिल होंगे। बलोचिस्तान के ज़िला तुर्बत में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की फायरिंग से लेडी कांस्टेबल शकीला बलोच शहीद हो गई, जबकि उनके शौहर और मासूम बच्चा जख्मी हो गए। लेडी कांस्टेबल शकीला बलोच ड्यूटी पर जा रही थी कि रास्ते में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने उन्हें निशाना बनाया। बलोचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान और उसके दहशतगर्द प्रॉक्सी नेटवर्क्स अब ख्वातीन और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। ये हमला बलोच मुआशरती इक़्तिदार के मुँह पर तमाचा है। सदर ममलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत। वाक़े में शहीद होने वाले लेडी कांस्टेबल के लिए दुआए मग़फ़िरत, शहीद के अहल खाना के लिए सब्र व इस्तिक़ामत की दुआ। कौमी क़यादत का कहना है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में शहीदों की कुर्बानियाँ हरगिज़ ज़ायगा नहीं जाने देंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का ज़ेर तामीर शाहराह भुट्टो का दौरा। कहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो वादा किया था वो पूरा होने जा रहा है। जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम नहीं करती, वो आकर खुद देख लें। उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि पीपल्स पार्टी अपने मंशूर के मुताबिक दिन रात अवामी खिदमत में मसरूफ़ है। तागूती ताकतों को अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें हज़म नहीं हो रही हैं। अमरीकी सदर पाकिस्तान की काविशों के मोतरफ। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, मुल्क भर में मार्का हक की कामयाबी का जश्न शयान शान अंदाज में मनाया गया। अफगान सरज़मीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रुकना चाहिए। अमरीका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान के कलीदी किरदार की आलमी सतह पर भरपूर पजीराई। अमरीकी रुकन कांग्रेस जैक बर्गमैन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के नाम अहम तारीफ़ी ख़त लिख दिया। कांग्रेशनल पाकिस्तान कॉक्स ने पाकिस्तान की सियासी व अस्करी क़यादत के लिए मुखलिसाना तशक्कुर और दायमी क़दरदानी का इजहार किया। मज़ीद लिखा कि पाकिस्तान का अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना हक़ीक़ी रियासती बसीरत का सबूत है। वफाकी हुकूमत का सरमायाकारी निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को SIFC में ज़म करने का फ़ैसला। अमल वज़ीर-ए-आज़म के दौरा चीन से कबल मुकम्मल किए जाने का इम्कान है। इक़दाम चीन समेत आलमी सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी का निज़ाम मज़ीद तेज़, मौसर और सहल बनाने के लिए उठाया जा रहा है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को भारत में ICC बोर्ड मीटिंग का दावतनामा मौसूल। शिरकत का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। इजलास में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फॉर्मेट में तब्दीलियों पर तबादला ख्याल होगा। जिम्बाब्वे, आयरलैंड और अफगानिस्तान को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शामिल किए जाने पर गौर किया जाएगा। ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना की क़यादत में मुनीबा अली, गुल फिरोज़ा,
عائشہ ظفر، ارم جاوید، ایمان فاطمہ اور عالیہ ریاض شامل۔ ایمان فاطمہ، نتالیہ پرویز، رامین شمیم، سائرہ جبین اور تسمیہ رباب پہلی مرتبہ شرکت کریں گی۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں 19 سے 22 مئی کے دوران بارش، آندھی اور کہیں کہیں ژالہ باری کا امکان۔ این ڈی ایم اے نے متوقع موسمی صورتحال کا ہفتہ وار الرٹ جاری کر دیا۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں تیز ہوائوں کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر ژالہ باری کی پیشگوئی۔ راولپنڈی، اسلام آباد، مری اور خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بارش، آندھی اور چند مقامات پر ژالہ باری کا امکان۔ راولپنڈی میں منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اجتماعی شادیوں کی پروقار تقریب۔ مقامی شادی ہال میں بیک وقت 6 جوڑوں کی شادیاں کرائی گئیں۔ ہر جوڑے کو 4 لاکھ روپے مالیت کا جہیز بھی فراہم کیا گیا۔ فرنیچر، الیکٹرانکس، بستر اور گھریلو سامان شامل۔ سماجی حلقوں کی جانب سے اقدام کی تعریف۔ اور عید قربان قریب آتے ہی شہر شہر مویشی منڈیاں سج گئیں۔ شہری جانور خریدنے پہنچ رہے ہیں۔ مختلف نسل کی بیل اور گائے، بکرے اور اونٹ خریداروں کی توجہ کا مرکز۔ قیمتیں گزشتہ برس کی نسبت زیادہ۔ شہری مناسب قیمت پر اچھا جانور خریدنے کے لیے کوشاں۔ سیستان و بلوچستان کے اہل سنت علماء کی یادنہ ہرمز پر ایران کے موقف کی حمایت۔ ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان سے تعلق رکھنے والے اہل سنت علماء کرام نے ایک مشترکہ بیان میں یادنہ ہرمز پر ایران کے انتظامی اور سیکیورٹی کنٹرول کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ قومی سلامتی اور دفاع کے تقاضوں کے تحت ایران کو اس اہم آبی گزرگاہ میں آمد و رفت کو منظم کرنے کا حق حاصل ہے۔ بیان میں علماء نے موقف اختیار کیا کہ آبنہ ہرمز محض ایک آزاد بین الاقوامی آبی راستہ نہیں بلکہ ایران کے علاقائی پانیوں اور ایرانی جزائر ابو موسیٰ اور نب بزرگ اور تنبے کو چک کے دائرے میں واقع ہے، اس لیے ایران کو اس پر قانونی اور جغرافیائی حق حاصل ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ اگر دشمن ممالک سمندری، زمینی یا فضائی راستوں سے ایران کے خلاف جارحیت کریں تو ایران کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خلیج فارس میں داخل ہونے والے جنگی یا تجارتی جہازوں کے حوالے سے مناسب سیکیورٹی اقدامات کرے۔ علماء کرام نے قومی یکجہتی، علاقائی سلامتی اور ملک کے دفاع کے لیے ایرانی قیادت کی حمایت کا بھی اظہار کیا۔